हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज के वीडियो में हम लोग कुलपिता अब्राहम की तीसरी पत्नी और उसके द्वारा उत्पन्न वंशज को देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम और उसकी पत्नी का नाम सारा था। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं था। अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा से अब्राहम का विवाह करा देती है, जिसके द्वारा इश्माइल उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सारा से भी अब्राहम के लिए एक संतान उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया। एक बार सारा ने देखा कि इश्माइल इसहाक की हंसी उड़ा रहा था। तब सारा ने अपने पति अब्राहम से ये कहकर कि दासी का पुत्र मेरे पुत्र के साथ भागी ना होगा, उन दोनों को घर से निकलवा देती है। उसके कुछ समय बाद सारा की मृत्यु हो जाती है। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह लिया था, जिसका नाम कतूरा था। प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अब्राहम की तीसरी पत्नी कौन थी और उसके द्वारा उत्पन्न वंशज आगे चलकर क्या कहलाए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब्राहम के वंशज में इसहाक और इस्माइल के अलावा तीसरी पत्नी कतूरा और उसके द्वारा उत्पन्न बच्चों का वर्णन हमें उत्पत्ति उसके 25 अध्याय में मिल जाता है। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योशान, मदना, मिधान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योशान से शबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मिधान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की पत्नी सारा के समय में अब्राहम की दूसरी पत्नी हाजिरा, जिसे निकाल दिया गया था। सारा की मृत्यु के बाद तीसरी पत्नी कतूरा थी। कुछ लोगों का मानना है कि सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने हाजिरा से दूसरी बार विवाह कर लिया था, इसलिए हाजिरा को ही तीसरी पत्नी बताया गया है। परंतु बाइबल में लिखा है, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। इस आयत के अनुसार रखेलियों का वर्णन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक से ज़्यादा लोग, कम से कम 2 लोग। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि सारा जो अब्राहम की पत्नी थी, इसके अलावा हाजिरा और कतूरा थी। अब कतूरा के बेटों के बारे में नंबर से देखते जाएंगे कि ये लोग कौन थे और कहाँ थे। नंबर 1, जिम्रान। जिम्रान, जिसे जबरान के नाम से भी जाना जाता है, ये अब्राहम और उसकी तीसरी पत्नी कतूरा के द्वारा उत्पन्न हुआ पहला बेटा है। अब्राहम ने कतूरा के बेटों को जो स्थान दिया था, उसमें वे बस गए और कई के तो वंशज अलग अलग जगहों पर फैल गए, जिसमें कि जिम्रान के वंशज भी शामिल थे। ये लोग अरब देश के क्षेत्रों पर भी कब्जा किए, जहाँ तक लाल सागर तक पहुँचता है। प्राचीन काल में अरब का इतिहास एक असीरियन का साम्राज्य था। नंबर 2, योशान। कतूरा का दूसरा पुत्र योशान था। योशान की जनजातीय खानाबदोश जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन अब्राहम ने कतूरा के संतानों को पूर्व दिशा की ओर जगह दिया था। योशान के बेटे जो अब्राहम के पोते कहलाए, वे ददान और शबा थे। इसी ददान से ही ददानी लोग कहलाए। इसके वंश में अशूरी, लतूशी और लूमी लोग हुए। नंबर 3, मदना। कतूरा का तीसरा बेटा मदना था। इसके वंशावली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। नंबर 4, मिधान। मिधान कतूरा से जो अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ था। प्रियो, मिधान से ही मिधानी जनजातियों की उत्पत्ति हुई। अब्राहम की संतान होने के नाते मिधानी लोगों को भी आशीषित होना था, परंतु परमेश्वर का वादा अब्राहम की पत्नी सारा के द्वारा उत्पन्न बच्चे से था। अब्राहम ने इसहाक को अपना सब कुछ दिया और रखेलियों के बेटों को कुछ कुछ उपहार दिया। उसके बाद उन सबको पूरब देश, जो कनान के पूर्व में था, वहाँ पर उन्हें बसने के लिए भेज दिया। मिधानी लोगों का कोई एक निर्धारित स्थान तो नहीं था, परंतु यह जाति शक्तिशाली थे। याकूब के संतान इजराइलियों को जब वादा किए गए देश में आना था, तब मिधानी लोगों के साथ इजराइलियों का संघर्ष जारी रहा। वे कनान के पूर्व में ही पहले से ही बसे हुए थे। इसके अलावा मूसा फिरौन के सामने से जब भागा था, तब वह मिधान देश में आ गया था, जहाँ पर उसने मिधान का याजक यत्रो की बेटी सिपोरा से विवाह किया। मूसा का ससुर यत्रो एक याजक था। शुरू शुरू में तो लगता है कि मिधानी यहोवा की आराधना करते होंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में जो दर्शन दिए वह मिद्यान में एक जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर का पर्वत था। उत्पत्ति 3 के 1 के अध्याय के अनुसार मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिए। लेकिन बाद में ये जातियाँ मूर्ति पूजक बन गए। नंबर 5, यशबाक। कतूरा और अब्राहम का 5वां बेटा यशबाक, जिसके नाम का अर्थ हिब्रून अर्थ होता है, वह छोड़ देगा। ये जातियाँ भी पूर्व दिशा के पास में ही बस गए थे। उत्पत्ति के अलावा इतिहास के पुस्तक में भी कतूरा के बेटों का वर्णन मिलता है। ये जातियाँ भी अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे और अन्य जगहों पर फैल गए थे। नंबर 6, शुआ। कतूरा का पुत्र शुआ अपने भाइयों में से एक छोटा पात्र साबित होता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 38 अध्याय के दूसरे आयत को पढ़ने पर अंदेशा लगता है कि याकूब का पुत्र यहूदा ने जिस कनानी स्त्री से विवाह किया था वह शुआ की बेटी थी। वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। इसी स्त्री से यहूदा को 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें कि 2 पुत्र यहोवा के लेखे में सही नहीं थे, इसलिए वे मर गए। तो शायद ये कनानी पुरुष कतूरा का बेटा शुआ हो, जो उस समय कनान के पूर्व में ही बसा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। तो प्रियो, कुल पिता अब्राहम की तीसरी पत्नी कतूरा के 6 बेटों के बारे में हमने देखा। ये इजरायली नहीं थे। इनके कुल के अनुसार ही इनका वंशज आगे बढ़ने पाया और ये लोग यहोवा को छोड़कर दूसरे देवी देवता की उपासना करते थे। अब्राहम का पुत्र इसहाक जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, एसाव और याकूब। याकूब का ही दूसरा नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। जिसके बाद याकूब के 12 पुत्र और उनके बाद के उत्पन्न हुए सारे वंशज इजरायली कहलाए। तो ये जानकारी थी अब्राहम और कतूरा से उत्पन्न बेटों की। लेकिन आज इनकी वंशावली या फिर इनके बाद आए सभी लोग, चाहे जहाँ भी हों, तथा आज हमारे समय में भी जितने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे सब आशीषित लोग हैं और परमेश्वर की संतान हैं। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।